मित्रों, शुभ संध्या। आइए हम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम अपने सिरों को झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, जैसा कि हम इस सुंदर भजन को सुनते हैं, प्रभु हम सोच रहे हैं कि आप समीप हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आज रात्रि हमें अपने बालकों की नाई स्वीकार करेंगे। प्रभु हमारे सारे पापों और अपराधों को क्षमा करेंगे और हमें अपनी आशीषें देंगे जैसे कि हम लोगों की आवश्यकता है। और इस महान घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं, हम प्रति वर्ष देख रहे हैं कि संसार कैसे अंधकार और अंधकारमय होता जा रहा है और प्रभु का आगमन चमकदार और चमकदार होता जा रहा है, जैसा कि वो स्वयं को व्यक्त करता है अपने वचन में और अपने प्रगटीकरण में। प्रभु हम आज रात्रि फिर आ रहे हैं इस सभा को करने के यत्न में और तुझसे प्रार्थना करने कि प्रभु हमारे लिए इस पुस्तक की तीसरी मोहर को खोल दें, कि ये हमें मालूम हो सके, कि हम जान जाएं कि हम क्या करें और कैसे जिएं और कैसे एक अच्छे मसीही बने। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हर एक जो मसीही नहीं है आज रात्रि उसको यह अनुभव कराएंगे कि उन्हें तेरी आवश्यकता है, इसे प्रदान करें। और स्वर्गीय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक नया जन्म प्राप्त मसीही इस बात को अनुभव करेगा कि उसे पहले से अधिक समीप जीना चाहिए, ताकि हम मसीही प्रेम और विश्वास की एकता में हो जाएं। प्रदान करें कि हर बीमार व्यक्ति जो हमारे बीच में है आज रात्रि चंगा हो जाए। प्रभु वो तेरी आवश्यकता को अपने में अनुभव कर सकें। और पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हर चीज को जो यहाँ की और कहीं जाए आपके सम्मान और महिमा में आशीषित करेंगे। यीशु के नाम में हम इसे मांगते हैं, आमीन। अच्छा, आज रात्रि हम फिर से यहाँ एक साथ जमा हुए हैं सप्ताह में बुधवार की रात्रि में। और आज रात्रि प्रभु हम विश्वास कर रहे हैं कि आपकी आशीषों के महान वर्षा पर जो उसके वचन पर हो। हमेशा के समान मैं आज अध्ययन कर रहा था और बातों पर सोचने का यत्न कर रहा था कि कहने के लिए क्या अधिक उपयुक्त होगा और बातें कि इसे कैसे कहें, और प्रभु पर निर्भर कर रहा कि मुझे इसका अनुवाद और अर्थ बताएं। और ये वचन जो लिखे हैं और इस सप्ताह जो आपने हमारे लिए किया उसके लिए मैं आभारी हूँ, ताकि हम इन मोहरों को खोलते हुए, और संभवतः ये एक अच्छी बात होगी यदि रविवार प्रातः, आप जानते हैं बहुत सी बार हम नहीं चाहते कि गलत समझा जाए, परंतु आप जानते हैं आप ये उस तरह से होता है। और इसलिए संभव है रविवार प्रातः यदि जिनके प्रश्न उनके मस्तिष्क में इस संबंध में हैं, लिखकर यहाँ मंच पर शनिवार रात्रि को दे देंगे, और ताकि मैं देख सकता हूँ कि ये क्या है, और फिर रविवार प्रातः मैं उत्तर देने का यत्न करूंगा। प्रभु ने चाहा, मैं सोचता हूँ ये अच्छा रहेगा बजाय कि जो हम योजना बना रहे थे, क्योंकि कभी कभी ये गलत समझ लिया जाता है, आप जानते हैं, और इस प्रकार से मुझे मिल जाएगा। ये अधिक अच्छा रहेगा कि मैं इसे सीधे सीधे लूं। आप जानते हैं ये वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अब आज किसी ने फोन करके कहा, जिसने फोन किया वो जानना चाहता था कि यदि ये सही था कि जब उठा लिया जाना होगा तो जेफरसन विले से एक और एक न्यूयॉर्क से और बाकी वे सागर पार से होंगे, इसलिए देखिए ये गलत समझा गया। फिर किसी ने कहा कि शनिवार रात्रि यदि प्रभु हमें अंतिम मोहर देता है तो यीशु यहाँ रविवार सुबह होगा, समझे। इसलिए ये एक अब देखिए, आप नहीं जानते, ये ऐसा नहीं है, और आप नहीं, ये नहीं है, हम नहीं जानते। यदि कोई आपको बताता है कि वे जानते हैं कि वो कब आ रहा है, आप जानिए वे आरंभ से ही गलत हैं, क्योंकि ये कोई नहीं जानता, परंतु हम जीना चाहते हैं आज जैसे कि ये अभी है। अब मैं 1 मिनट के लिए आपको एक प्रकार से घुमाना चाहता हूँ, इसलिए तैयार रहें। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु अब से 3 मिनट से कम समय में आएगा अपने समय से। आप जानते हैं ये कितना लंबा होगा, लगभग 35 वर्ष, 1000 वर्ष केवल एक दिन उसके साथ आपने देखा। इसलिए जब आप सुनते हैं पीछे चेला कहता है समय निकट है, यहाँ पर समय निकट है, चेले ने प्रकाशित वाक्य में कहा, अब जानते हैं कि ये कितना लंबा समय है। ये नहीं था
ये बस परमेश्वर के लिए बीता कल, यहाँ तक कि अभी 2 दिन भी नहीं। अब देखिए, यदि ये 3 मिनट है, उसके आगमन में 3 मिनट से कम है, देखिए ये लगभग 30 वर्ष के होंगे हमारे लिए, या कुछ इसी रीति से। और देखिए कैसे उसके लिए 3 मिनट क्या होंगे, वो पहले ही उठ चुका है आने के लिए। इसलिए हम आप कभी कभी जब आप यहाँ पढ़ते हैं, वो वचन की भाषा में बोल रहा है, देखिए हमारे अनुसार नहीं। और यदि मैं जानता हूँ कि वो कल रात्रि आ रहा है, कल रात्रि, कल मैं अध्ययन करूंगा और उससे मांगूंगा कि चौथी मोहर के लिए मुझे संदेश दे, और मैं यहाँ आऊंगा और इसका वैसे ही प्रचार करूंगा। समझे, मैं हर दिन वैसे ही करना चाहता हूँ जैसे कि मैं कर रहा हूँगा, यदि वो आता है। और मैं कोई और अच्छा स्थान नहीं जानता कि कर्तव्य स्थल से उठाया जाऊं। देखिए, ठीक कार्यस्थल से। इसलिए जब तक वो आता है हम चलते रहें। कभी कभी हम पढ़ते हैं और अब वास्तव में चौकन्ने रहें, और जब आप पढ़ते हैं तो टेपों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि ये आपको टेप पर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पीछे वे टेप चला रहे हैं और वे वास्तव में अच्छे और स्पष्ट हैं। इसलिए ये आपको वहां से स्पष्ट मिलेगा। मैं आशा करता हूँ आज रात्रि अब हर कोई प्रेम में मसीह के साथ है और सब उससे प्रेम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कभी लोगों को क्या भ्रमित करता है। कोई जो भीतर आता है सभा का पहला भाग नहीं ले पाया, आप देखिए, तब वे भीतर आते हैं और आपको पिछला उल्लेख करते हुए सुनते हैं, पिछले कुछ पर टिप्पणी, और वे तब उसे लेते हैं कि क्या कहा और पहला भाग नहीं ले पाए, तो ये सब उन्हें चकरा देता है। अब आप देखिए, तब वे सोचते हैं कि कुछ भिन्न कहा गया था, परंतु ये नहीं है। इसलिए आपके पास प्रश्न है जो आप नहीं समझते, तो बस एक कागज के टुकड़े पर लिखें, इसे अब से और शनिवार रात्रि के बीच वहां अंदर रख दें, और रविवार की प्रातः मैं कोशिश करूंगा कि यदि ये थोड़ा सा उलझाने वाला है, आप कहते हैं भाई मुझे आश्चर्य है कि इसका क्या अर्थ है यहाँ पर, मैं इसे नहीं समझा, आप जानते हैं मेरा क्या अर्थ है, तो फिर मैं आपको रविवार प्रातः उत्तर देने की कोशिश करूंगा, प्रभु ने चाहा। अब आज रात्रि हम फिर इस पुराने धन्य वचन से पढ़ने जा रहे हैं 6वें अध्याय में, और आज रात्रि हम तीसरी मोहर से आरंभ करेंगे, और ये 5वां पद, 5वां और 6ठा पद। और कल आने वाली रात्रि हम 4 घुड़सवारों को बंद करते हैं, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बार यहाँ तक कि आज प्रातः लगभग मैं बहुत जल्दी सुबह उठ गया और चीजों के हलचल से पहले प्रार्थना में गया और सारे दिन प्रार्थना करता रहा, परंतु आज प्रातः जल्द ही पवित्र आत्मा जहाँ मैं था आया, और ऐसे ही स्पष्ट जैसे कुछ भी मैंने दूसरी वाली मोहर को खुलते देखा, बिल्कुल ठीक। अब वो मेरी सुनता है, मैं जानता हूँ, और मैं बहुत ही आभारी हूँ। अब आप इस बात को याद रखेंगे कि कुछ हो रहा है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। देखिए कुछ घटित हो रहा है। मैं इस कलीसिया को एक बार परखना चाहता हूँ और देखूं कि ये कुछ समझ सके हैं इसके पहले कि ये वास्तव में घटित हो। अब स्मरण रखें मैंने आपको क्या बताया, और अब प्रभु हमारी सहायता करे। अब 5वां पद, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन 4 प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। अब आइए हम इसकी थोड़ी सी भूमिका लें और मोहरों पर जो हम ले चुके, क्योंकि जैसे कलीसियाई युगों में क्यों हम भूमिका देने की कोशिश करते हैं, एक प्रकार से एक दूसरे को ढांकती हैं। जब तक कि आप वचन में युग वास्तव में इस प्रकार से हैं, एक दूसरे को ढांकता है इस प्रकार से, जैसे डंडे वाली सीढ़ी पे चढ़ना और बल्कि सीढ़ी चढ़ना एक दूसरे को नीचे करता है और इस प्रकार से वापस आता है जैसे आप ऊपर कदम रखते हैं। अब ये मोहर बंद छुटकारे की पुस्तक है। हर कोई इसे समझता है और ये पुस्तक 7 मोहरों से बंद है। ये 7 मोहरों से बंद पुस्तक है, समझे। और अब याद रखें, जैसा कि हमने आपके सामने इसका चित्रण किया है और यिर्मयाह और सब से इसे लिया है। अब वे जब उनके पास था, उन्होंने इस प्रकार से लिखा उस लेख के टुकड़े पर,
या एक कागज, बल्कि यानी कागज पर नहीं, परंतु ये खाल थी और उन्होंने इसे इस प्रकार से लपेटा। अब वो और इसका सिरा इस प्रकार से छूट गया। ये सूचित करता है कि वहाँ क्या है। अब अगले वाले को उसी स्थिति में रखकर उसी प्रकार से लपेटते हैं, इस प्रकार से लपेटते हैं और फिर यहाँ अंत में ये इस पर से फटा हुआ है और दूसरा वाला छूट गया। ठीक है, ये 7 मोहरों से बंद पुस्तक थी। अब इन अंत के समय तक ऐसी पुस्तक नहीं थी। पुराने समय में ये लिपटे हुए थे, इन्हें लपेट दिया गया था। और तब जब वे विषय को चाहते या कोई चीज, जैसे कि यदि बाइबल लिपटी हुई हो, आप यशाया की पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ यशाया तक घुमाएंगे और इस प्रकार से लिपटे हुए को खोलते जाएंगे और इसे पढ़ते हैं। और ये छुटकारे की 7 मोहरों से बंद पुस्तक है। और अब हम पाते हैं कि मेमना बाहर आता है और उसके हाथ से पुस्तक लेता है जो सिंहासन पर बैठा है और मोहरों को तोड़ता है और खोलता है लोगों के लिए, मोहरों को खोलता है। और 4 जानदार वहां बैठे हैं। ये हमने कलीसियाई कालों में लिया है। वही 4 पशु आप इन सब को वचन में से होते हुए देखते हैं और ये वही हैं जो इन मोहरों की टूटते हुए घोषणा करते हैं। अब हम देखते हैं ये छुटकारे की पुस्तक है। और फिर हमने वापस जाकर छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी को लिया और देखते हैं कि उसका क्या कार्य था। और इन सारे वर्षों में मसीह छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी का काम कर रहा है। अब जितने ये समझते हैं आमीन कहें। वो छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी का काम कर रहा था, परंतु एक समय आएगा कि जब छुड़ाने का काम पूरा हो जाएगा। और जब छुड़ाने का कार्य पूरा हो जाएगा तब वो परमेश्वर के सिंहासन को छोड़ देता है जहां वो अब बैठा है, परंतु वो उसका सिंहासन नहीं है। वो जो जय पाएगा मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसा मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। ये उसका सिंहासन नहीं है, वो आत्मा परमेश्वर से संबंधित है। मसीह मेमना ये उसका नहीं है, वो अवतरित परमेश्वर है। देखिए, जो कि वही परमेश्वर है अवतरित हुआ। अब वो सिंहासन से उठता है। पहले वो घोषणा की गई कौन आने के योग्य है और कि इस छुटकारे की पुस्तक को ले। देखिए, छुटकारे की पूरी योजना के लिए आदम से वो सब जो आदम ने खोया, आदम तक कुछ नहीं खोया था और आदम के बाद पृथ्वी पर सब खो गया और सृष्टि की हर चीज जो पृथ्वी पर थी खो गई थी और हर चीज जो आदम के साथ थी गिर गई। उस गहरी खाई को पार कर दिया जिससे कोई वापस नहीं आ सकता था, कोई विधि नहीं थी। मनुष्य जब उसने पाप किया उसने अपना मार्ग छोड़ दिया, उसने अपनी वापसी का मार्ग नहीं छोड़ा। जब ये प्रश्न पूछा गया, यूहन्ना प्रकाशन वाला, वो भविष्यद्वक्ता यूहन्ना दर्शन में था और ये देखा और वहां स्वर्ग में कोई मनुष्य नहीं था, पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं था, पृथ्वी के नीचे कोई मनुष्य नहीं था या कोई भी यहाँ तक कि योग्य भी नहीं था कि इस पुस्तक की ओर देखे। समझे? अब जरा इस पर विचार करें। तब मेमना सामने आता है और वो पुस्तक लेता है। अब यूहन्ना से कहा गया था कि और ना रोए। उसने कहा, देखो यहूदा का सिंह जयवंत हुआ है और वो पुस्तक ले सकता है और इसे खोलता है। इसलिए वो सिंह को देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने एक मेमना देखा। प्राचीन ने पुकार कर कहा, एक सिंह जयवंत हुआ है। परंतु जब वो आया और देखा, ये एक मेमना था, सिंहासन से बाहर आ रहा था। अब उसने इससे पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। क्यों? वो वहां पीछे अपना बिचवाई का कार्य कर रहा था। वो लोगों के लिए लहू बहा रहा था, लोगों के लिए बिचवाई कर रहा था, जब तक कि अंतिम प्राण जो कि मेमने के जीवन की पुस्तक में पृथ्वी के रचने से पहले था अंदर आ जाए। अब वहां बहुत से होने जा रहे हैं और यही है, बस दूसरे वहां आना भी नहीं चाहते, उनकी वहां अंदर आने की इच्छा भी नहीं है। और इसलिए तब जब अंतिम प्राण अंदर आ जाता है तब छुटकारे का समय समाप्त हो गया। तब मेमना अपने अधिकार का दावा करने के लिए अंदर आता है जो उसने छुड़ाया है। पृथ्वी और सारी चीजें उसकी हैं। समझे? उसने इसे अपने ही लहू से छुड़ाया है। और जब वो इस पुस्तक को लेने आता है कि इसे खोले, क्यों? मेरा वे
यूहन्ना फिर और नहीं रोया, और उसने देखा ये मेमना एक घात किया हुआ मेमना था। ये पहले ही मारा जा चुका है, परंतु ये फिर से जी उठा था। और अब हम पाते हैं कि ये घात किया गया मेमना लहूलुहान मेमना है। सारा लहूलुहान ये घात किया गया है। इसके घात किए जाने के बाद ये फिर से जीवित हो उठा था। ये सिंहासन पर बैठा था। कहें कि सिंहासन में पीछे की ओर इस प्रकार से उन सब प्राणों के लिए बिचवाई कर रहा था जो आएंगे। तब जब अंतिम वाला यहाँ था और ये पूरा हो गया, परमेश्वर अब भी छुटकारे की पुस्तक को पकड़े हुए है। समझे? अब वो बस निकट कुटुंबी का कार्य कर रहा है। जैसे बोआज गया और रूत बस बैठी हुई थी वहां, जब तक कि बोआज, मेरा अर्थ बोआज ने किया निकट कुटुंबी छुड़ाने वाले का काम। अधिक समय नहीं हुआ, आपको याद है मैंने प्रचार किया, रूत सिला बीन रही है और रूत उसने जो भी किया वे आगे, और अंतिम बात रूत प्रतीक्षा कर रही है। याद है मैंने कैसे कलीसिया के प्रतीक में किया? जब बोआज निकट कुटुंबी छुड़ाने वाले का कार्य कर रहा है, उसने किया, उसने अपना जूता फेंका और एक गवाही दी और नियोमी को छुड़ा लिया, और इससे होते हुए रूत को छुड़ा लिया। अब इसलिए रूत केवल प्रतीक्षा कर रही है क्योंकि वो परिश्रम कर चुकी है। उसने वो सारी चीजें कर ली हैं, परंतु अब वो प्रतीक्षा कर रही है। और तब जब कलीसिया प्रतीक्षा कर रही है, विश्राम कर रही है, उनमें से बहुत से, उनमें से अधिकांश भूमि की मिट्टी में है, जबकि वो छुड़ाने वाले निकट कुटुंबी का कार्य कर रहा है। अब भी संसार बुरी दशा में होता जा रहा है, और पाप, बीमारियां और परेशानियां और मृत्यु और दुख बढ़ते जा रहे हैं। पुरुष और स्त्रियां ईश्वर रहित मर रहे हैं। कैंसर उन्हें खा रहा है और सब बातें। जब वे उपयुक्त पर्याप्त विश्वास वहां पहुंचने के लिए नहीं ले सकते और उसको थामे रहें। अब ध्यान दें, परंतु तब इस सब के पूरा हो जाने के बाद, उसके बिचवाई के हो जाने के बाद वो सामने आता है, उसके हाथ से पुस्तक लेता है, और तब यूहन्ना और स्वर्ग में सारी चीजें और वेदी के नीचे सारे प्राण चिल्लाना आरंभ कर देते हैं, हम इसे फिर से छठवीं मोहर में ले लेंगे। और कैसे आनंदित होते हैं, और वे प्राचीन गिर पड़ते हैं और संतों की प्रार्थनाएं उंडेल देते हैं, और वेदी के नीचे के सारे प्राण चिल्ला पड़े, तू ही केवल योग्य है, क्योंकि तूने हमें परमेश्वर के लिए छुड़ा लिया, और हम पृथ्वी पर वापस जा रहे हैं कि राजाओं और याजकों का जीवन जिएं। ओ, वहाँ एक महान था। और यूहन्ना ने कहा, हर चीज जो स्वर्ग में है, हर चीज जो पृथ्वी के नीचे है, हर चीज को इस विषय में परमेश्वर की महिमा करते सुना। यूहन्ना ने अपना नाम वहाँ देख लिया होगा, आप जानते हैं, उस सारे समय में। तब उसने कहा, वो छुटकारे की पुस्तक को लेने के योग्य है। अब इसका न्याय से कोई मतलब नहीं, ये छुड़ाने वाले की है, और इसने छुड़ाने का कार्य कर दिया है। अब वो कलीसिया को दिखाने जा रहा है कि उसने क्या किया। आमीन। समझे? तब उसने लिया, परंतु पुस्तक बंद है, कोई भी कुछ नहीं जानता। वे जानते हैं कि ये वहाँ छुटकारे की पुस्तक है, परंतु इसे अंत के दिनों में प्रकट होना है। प्रकाशित वाक्य 10 के अनुसार 7वां दूत इसका संदेश देने जा रहा है, क्योंकि ये कहा गया 7वीं कलीसिया के दूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर के सारे भेद उसकी आवाज के साथ समाप्त हो जाएंगे। तब इसके प्रकट होने के पश्चात स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर कर आया, जो कि मसीह था। अब इसमें रखें, ये दूत यहाँ पृथ्वी पर है, एक संदेशवाहक। मसीह नीचे उतर कर आता है। आप इसे प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय में देखते हैं। एक पांव पृथ्वी पर, दूसरा समुद्र पर रखा, मेघ धनुष उसके सिर पर है, आंखें जैसे और पांव आग के समान, और आदि आदि, और अपना हाथ उठाकर अपनी शपथ खाता है, जो सदा सदा जीवित है, सिंहासन पर है। अब तो समय और ना होगा। और जब उसने ये शपथ खाई, 7 गर्जनों ने अपनी आवाज दी, और लेखक जो यूहन्ना जब ऊपर उठा लिया गया तो उसने देखा लिखना था। उसने ये लिखना आरंभ किया। उसने कहा, इसे मत लिख, क्योंकि ये ना लिख। ये एक, उसने कहा, इसे बंद कर दे। इसमें क्या है? इसे मोहर बंद कर दे, इसे मत बोल। देखिए, इसे प्रकाशित होना है, परंतु ये यहाँ तक कि शब्द भी नहीं लिखा है। और तब जब वे मोहरों को खोलने लगा, हम पाते हैं ये सब एक समस्या है।
समझे। जब उसने पहली मोहर खोली, उसने सोचा अब ये यहाँ करने जा रहा है और ये आएगा, अमुक अमुक सिंहासन को लेगा और इसे करेगा और वो करेगा। परंतु जब ये था, यहाँ वो चला गया, एक सफेद घोड़ा दौड़ता हुआ और उस पर एक घुड़सवार है, ठीक है, उसके हाथ में एक धनुष था और उसे थोड़ी देर के बाद एक ताज दिया गया। उसने कहा बस, और मेमना फिर से घूमा और दूसरी मोहर खोली और यहाँ एक काला गया, एक लाल घुड़सवार, और उसके पास एक तलवार दी गई और वो एक युद्ध करने जा रहा है और बड़ी सामर्थ्य दी गई और शांति को पृथ्वी पर से उठा ले और एक दूसरे का वध करें। वो एक प्रकार का अब भी एक भेद भरी बात है, क्या ये नहीं है? जब इसने इसे खोला और तब बढ़ता रहा और कहा, उस दिन इन गर्जनों के थोड़ा सा पहले यहाँ सारे भेद प्रकट कर दिए जाएंगे। अब देखिए, तब हम पाते हैं, जैसा कि हम इन युगों में अध्ययन करते आ रहे हैं, हमारे पास सुधारक थे, न कि भविष्यद्वक्ता। सुधारक, और प्रत्येक कार्यस्थल अपना ही करता है, अपना ही कार्य। जैसा कि एक मनुष्य जो कि टेलीफोन को चलाने वाला होता है, सही में वो बिजली का कार्य करने वाला नहीं है। वो इसमें छोटा मोटा कार्य कर सकता है। और जैसे कि वो लाइनमैन है, भाई निश्चय ही वो एक व्यक्ति खंबे का खड्डा खोदने वाला, और उसने कभी लाइन का काम नहीं किया है, तो अच्छा है वो इससे अलग रहे। परंतु वो थोड़ा सा जोड़ तोड़ का कार्य कर सकता है या ऐसे ही कुछ। परंतु जब वास्तविक चीज अंत के दिन में प्रकट की जाने वाली है, कलीसिया का अंतिम भाग, जबकि उसने कहा कि वो हमारे पास वचन के अनुसार भेजेगा, और हमने इसे पूरी रीति से खोज लिया है कि उसने एलिया के आत्मा की भविष्यवाणी की है कि वो किसी व्यक्ति में वापस आएगा। अब मैं सोचता हूँ ये स्पष्ट हो गया है, और हम उसके घटित होने की राह देख रहे हैं। कहीं एक अभिषिक्त व्यक्ति इन अंत के दिनों में खड़ा होना है। अब आप बहुत से हठ धर्मिता और बहुत सी बातें सुनेंगे, परंतु ये केवल कोशिश की, ये शैतान है जो कि वास्तविकता से हटा दे जबकि वो यहाँ आए। परंतु ये सही में प्रमाणित होगा। आप जानते हैं एलिया कौन था, और उस पर ध्यान करें और आप जान जाएंगे। और तब जब वो अब चुने हुए जान लेंगे, ना कि दूसरे निश्चय ही नहीं करेंगे, वे इसमें चूक जाएंगे। लाखों मील से जैसे हम इस सब में से होकर निकले हैं, और दिखा दिया कि वे कैसे यूहन्ना से चूक गए, कैसे वे एलिया से चूक गए, कैसे वे यीशु से चूक गए, कैसे वे सब पर चूकते रहे, और वे वही करेंगे क्योंकि बाइबल ने कहा वे होंगे। समझे। इसलिए तब उस समय में ये बहुत ही नम्र होगा, ये बहुत ही सादा होगा, ये होगा जिससे लोग इससे दूर हो जाएंगे, और ये उनके लिए बहुत ही साधारण होगा। हम पाते हैं, और सदा जब लोग बुद्धिमान और तेज होते हैं और सब कुछ जानते हैं, तो बस वे इस प्रकार के लोग चूकते हैं। अब जानते हैं, समझे। यीशु ने कभी भी इस प्रकार के लोगों को अपना चेला होने के लिए नहीं लिया। उसने अनपढ़ों, मछुआरों को लिया, कोई भी उनकी कलीसियाओं और चीजों से नहीं था। उसने साधारण से लोगों को लिया, चुंगी वालों को, किसानों, मछली वाले आदि आदि, और उसके कार्य को करें। समझे। क्योंकि वे जानते हैं कि वे कुछ नहीं है, तो वे उनमें से कुछ बना सकता है। जब तक कि वे जानते हैं कि वे कुछ नहीं है, तब परमेश्वर काम कर सकता है। परंतु जब वे सोचने लगते हैं कि वे कुछ जानते हैं, तो आप वो कुछ नहीं जानते जो आपको जानना चाहिए, बाइबल कहती है। और तब इस प्रकार से हम पाते हैं, और अब हम पाते हैं कि तब की ये भेदों को प्रकट हो जाना चाहिए। और क्यों नहीं ये दूसरे व्यक्ति, वेस्ली, लूथर और वे महान सुधारक जो न्यायोचितता, पवित्रीकरण, पेंतिकोस्तल युग को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के साथ लाए, और दूसरी चीजें, वे इन संदेशों को क्यों नहीं समझने पाए? क्यों नहीं वे इन्हें पा सके? क्योंकि वे सुधारक थे। समझे। जैसे कि हम दूसरी ओर लें, लोग आए जो थे राजाओं के समान, उनके पास सामर्थ थी, परंतु राजा नहीं थे। समझे। आपको बाइबल की किसी भी शब्दावली पर ध्यान करना है। समझे। अब ध्यान करें, न्यायोचितता का भेद पूर्ण भाग, पवित्रताई का भेद पूर्ण भाग, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का भेद पूर्ण भाग के ना समझ में आने वाले भागों के कारण। और क्यों, किस प्रकार से हुआ? क्या हवा ने सेब खाया था, अनार खाया, या कुछ और? समझे। सर्प का वंश क्या था?
और क्या बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में है या प्रभु यीशु मसीह के नाम में सही है? और वो सैकड़ों अनसुलझी बातें रह गईं, समझे। और तब इस अंतिम घड़ी में इस व्यक्ति को आना है और बातों को प्रकट करना है वचनों को लेकर। ये सही प्रकार से प्रमाणित होगा। देखिए, जी हाँ श्रीमान। और वो अब कोई बड़ी महान चीज नहीं होगा। ये यहाँ बाइबल में इस प्रकार दिखाई पड़ता है। ये कोई महान चीज होगी। ये कितना बड़ा था जब यूहन्ना को यहाँ आकर बपतिस्मा देना था। अब जरा सोचें, नबी लोग पीछे भूत में यशाया, मलाकी और सारों ने इसके विषय में बोला जब वो आएगा। और जब वो आया, अकेला पुराना अनपढ़ व्यक्ति, सारे चेहरे पर दाढ़ी और बाल चिपके हुए कीड़ों के समान लटक रहे हैं और पुरानी भेड़ की खाल उसके चारों ओर लिपटी हुई है। बिल्कुल भी शिक्षित नहीं, कभी जीवन भर एक दिन के लिए भी पाठशाला नहीं गया, यहाँ तक कि हम जानते हैं, समझे। और यहाँ वो जंगल से निकल कर आता है, यहाँ तक कि प्रचार मंच पर स्वागत तक नहीं हुआ। वहाँ यर्दन नदी पर खड़ा हुआ है और लोगों को प्रायश्चित करने के लिए बुला रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बाइबल ने कहा उस दिन हर चीज इतनी महान होगी, यहाँ तक कि ऊंचे स्थान नीचे ना कर दिए जाएं और सारे नीचे स्थान ऊंचे किए जाएं। जी हाँ श्रीमान। और सारे उबड़ खाबड़ स्थान समतल किए जाएंगे। क्यों, मैं कल्पना करते हुए उन्हें देख सकता हूँ। सोचें, यूहन्ना बाहर आएगा या मसीह के आगे चलने वाला महान और सारे रेगिस्तान को लेकर बराबर कर देता है और उसमें फिर से घास लगा देता है, समझे। और मैं कल्पना करता हूँ उन्होंने सब तय कर दिया था जैसे कि इस बारे में आज है। परंतु वो इतना नम्र था, यहाँ तक कि चेले भी चूक गए। उन्होंने कहा, तो फिर शास्त्र क्यों कहता है, यदि तू तो वहाँ बलिदान होने गया, तो फिर शास्त्र क्यों कहता है कि एलिया को पहले आना है? उसने कहा, वो तो पहले ही आ चुका और तुमने ये नहीं जाना। और मनुष्य का पुत्र वे वही चीज फिर करेंगे। परंतु यूहन्ना, उसने कहा उसके साथ वही किया गया था जो करने के लिए ठहराया गया, और उन्होंने उसके साथ वही किया जो करना ठहराया था, और कहा इसी प्रकार मनुष्य का पुत्र दुख उठाएगा। क्यों, मेरा अनुमान है वहाँ सारे यहूदी जाति में से 1/3 ने भी कभी नहीं जाना कि यीशु मसीह पृथ्वी पर था। नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा ही सुना कि कोई कट्टरवादी वहीं कहीं है, परंतु उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बस चलता रहा। वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब यही जहाँ मैं विश्वास करता हूँ, यहाँ तक कि अब इसने ये नहीं कहा कि वो चुपके से आएगा, परंतु उठा लिया जाना चुपके से होगा। इसलिए यदि वो इतना छुपा हुआ था, जब वो आया तो उठा लिया जाना कितना अधिक अनजाना होगा, समझे। वे नहीं जान पाएंगे, सीधे सीधे वे कहेंगे, भाई मैंने सोचा अब तो हमें उठा लिया जाना चाहिए और ये सारा न्याय पृथ्वी पर है। वो कहेगा ये तो पहले ही घटित हो गया और तुम्हें मालूम ना हुआ, समझे। ये भी ऐसे ही होगा जैसे चोर रात के समय में। जैसे कि एक पुस्तक मैंने एक बार पढ़ी थी, वो क्या कहलाती है, रोमियो और जूलियट, यही जो वो थी या कुछ ऐसे ही। उसने घर के एक और सीढ़ी लगाई और किसी प्रकार से मैं बहुत समय पहले और आकर उसे ले गया और उसको रात के समय ले गया। अब ये इसी प्रकार से होगा और ये चला जाएगा, ना कि स्वर्गदूतों का झुंड नीचे बेलचों के साथ आएगा और कब्रों को खोदेगा। बाइबल ने कहा हम बदल जाएंगे इसके पहले कि हम पलक भी झपकें, पल भर में ये हो जाएगा, इतनी जल्दी। बस कहें कि कोई गायब हो गया। अच्छा, मैं कल्पना करूंगा यदि आज हमारे सारे संसार में ढूंढें कि हर दिन पृथ्वी पर से 500 लोग गायब हो जाते हैं। देखिए, उन्हें इस विषय में कुछ भी नहीं मालूम, वे आते हैं और गायब हो रहे हैं। ठीक वहां पर बहुत सारे उस उठा लिए जाने में नहीं होने जा रहे हैं। अब मैं आपको डराना नहीं चाहता और मैं नहीं सोचता कि ये इस प्रकार से है, परंतु मैं बस आपको बताना चाहता हूँ उसने क्या कहा। और आप अपने में जानते हैं जैसा कि ये नूह के दिनों में था, जबकि 8 प्राणी जल के द्वारा बच गए। सारे संसार से 8 प्राणी जल के द्वारा बच गए। अच्छा, आप कहते हैं ओ प्रभु, तो मुझे कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दर्शाता है कि आपके पास वो विश्वास नहीं है जिसकी आवश्यकता है। यदि वहां केवल एक ही जा रहा है तो वो मैं हूँ। आमीन। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ, समझे। आपको इस प्रकार से विश्वास करने की इच्छा होनी चाहिए। देखिए, मुझे होना है। मैं उसके इतने समीप रहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जब वो आता है
तो वो मुझे लेने जा रहा है। मैं इसका विश्वास करता हूँ, ये ठीक बात है। यदि सब कोई इसमें चूक जाए, मैं वहां होने जा रहा हूँ उसके अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि उसने मुझसे प्रतिज्ञा की है और मैं जानता हूँ कि मैं वहां होने जा रहा हूँ, क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। और मैं जानता हूँ कि मेरा प्राण और मेरा जीवन गवाही रखता है, और मैं हर दिन ऐसे जीने का यत्न करता हूँ कि वो आ रहा है। इसलिए मैं वही होना जा रहा हूँ। आपको इस प्रकार से अनुभव होना चाहिए। यदि वहाँ 8 होने वाले हैं तो उन 8 में से मैं एक होऊंगा। 500 जा रहे हैं तो 500 में से मैं एक होऊंगा। दूसरे के विषय में मैं कुछ नहीं जानता, परंतु मैं उन 500 में से मैं एक होना चाहता हूँ। समझे? आपको इस प्रकार से याद रखना चाहिए। देखा? और यदि आप इस प्रकार से याद नहीं रखते हैं तो फिर आपके विश्वास में कहीं गड़बड़ है। देखा? तो फिर आप अभी भी निश्चित नहीं है कि आप बच गए हैं। आप बस ये अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा ना करें। ठीक है, हम इस मोहर में प्रवेश करने नहीं जा रहे हैं। क्या हम? ठीक है, मैं चाहता हूं कि हर रात्रि, मैं नहीं चाहता कि आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं कि मैं आपका समय ले रहा हूं। हम थोड़ा सा जल्दी निकल सकते थे। यहाँ कोई बहुत इन्हें प्रकट करने में इन मोहरों को याद रखें। ये वास्तव में एक पद है। पहले में इसकी घोषणा की जाती है, दूसरे पद में लगभग सारी टिप्पणियां और आदि इसको पढ़ते हुए या उनके विचार पढ़ते हुए, और मैंने सदा उन सब के समान विश्वास किया जो उन्होंने किया कि पहला घुड़सवार पहली कलीसिया थी। परंतु जब पवित्र आत्मा ने यह प्रकट किया तो ये इसके बिल्कुल विपरीत था, और इसलिए ये तब कुल मिलाकर ये दिखाता है कि ये क्या है। और तब मैंने कोशिश की। अब ये मेरे लिए बहुत ही पवित्र है। यही कारण है कि बजाय मैं इन प्रश्नों के उत्तर दूं और इसे लूं, हर कोई इसे स्पष्ट जानता है, और टेपों पर भी, कि वे अब इसे समझ जाएंगे। समझे? मैंने थोड़ी देर इस पर बोलने की कोशिश की रात्रि में कि इसकी भूमिका पर लोगों को लाऊं। हड़बड़ और धक्का मुक्की, और आपको ये नहीं करना चाहिए। समझे? परंतु जब ये होता है, ये मनुष्य है और ये यहाँ पर गर्म है, और आप लोग बेचैन हैं, परंतु आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। सबसे अच्छा जो मैंने कभी देखा लोगों का व्यवहार इस कलीसिया में, जो इस सभा में रहे हैं और शांत बैठे रहे। माएँ अपने बालकों को जब कभी भी वो रोए नर्सरी में ले गए, और हर चीज बहुत ही बढ़िया। परंतु मैंने भूमिका बांधने की कोशिश की जब तक कि मैंने अभिषेक के आत्मा को अपने ऊपर अनुभव नहीं किया कि इन शब्दों को कहूँ, बताऊं कि मुझ पर ये क्या प्रकट हुआ है। और तब यदि मैं ये कहीं पर कर रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ पर गलती की, निश्चय ही यहाँ सब लोगों के सामने वो मुझे इसके लिए सही करेगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं इसे ठीक चाहता हूँ। कोई आवश्यकता नहीं कि जो आप कल्पना करते हैं वो लें। कुछ तो सही है, और मैं वो चाहता हूँ। हम चाहते हैं परमेश्वर हमें वो दे जो सही है। इसलिए अब हम इन घुड़सवारों को लेंगे जैसे जैसे ये आते हैं। अब पहला घोड़ा, और हम अनुभव करते हैं कि ये मसीह विरोधी था जो आगे बढ़ा, और तब बीती रात्रि हमने पाया कि वो वही व्यक्ति जो मसीह विरोधी के समान आगे बढ़ा, एक सफेद घोड़े के समान। बीती रात्रि हम उसे तलवार के साथ पाते हैं, सवारी करते हुए लोगों को मार रहा है। अब वहाँ सदा स्वाभाविक और आत्मिक है, और कलीसिया के लिए मैं प्रतिछाया में चाहता हूँ। इसके पहले कि हम इस मोहर के खोलने में जाएं, जो कि उसने मुझे दिया, मैंने इसे यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ मेरे पास बहुत से पवित्र लेख हैं। इसके साथ ये 8 पन्ने, और जैसा कि मैंने इसका उल्लेख किया, ध्यान दें, मैं कलीसिया की एक प्रतिछाया देना चाहता हूँ, और इसको इतना स्पष्ट कर दूं कि आपको ये दिखाई पड़ेगा। समझे? अब अदन की वाटिका में एक स्वाभाविक दुल्हन थी। पिछली रात्रि याद है? वो स्वाभाविक दुल्हन आदम की प्रिय थी, अभी तक उसकी पत्नी नहीं थी, क्योंकि उसने उसे अभी तक पत्नी करके नहीं जाना था। जैसे कि मरियम यूसुफ की पत्नी थी, परंतु उसने उसे अभी तक नहीं जाना। वो एक बालक के साथ पाई गई। समझे? अब इसके पहले कि आदम अपनी पत्नी को जानता, वो बस उसकी दुल्हन थी। ठीक है, और हम पाते हैं कि परमेश्वर वो अदन की वाटिका में गिर गई, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को थामे रहने में असफल रही। अब वो जानता था कि शैतान उनके बीच में छोड़ा जाएगा,
इसलिए उसने उन्हें एक स्थान दिया कि उसके पीछे रहें, उन्हें सुरक्षित किया। भाई, कौन सबसे अच्छा स्थान जान सकता है कि सुरक्षित रहे सिवाय परमेश्वर के, यदि वो अपने ही बालकों की रक्षा करने का यत्न करता है। यदि मैं अपने छोटे जोसेफ का ध्यान रखना चाहूं, अच्छा है भाई, हर चीज, और मुझे मालूम है कि इसका जीवन इस पर निर्भर करता है। क्यों? मैं चाहूंगा कि मैं इसे करने के योग्य था। अच्छा, यदि 40 फीट चौड़ी सीमेंट सरिया इस चीज को करेगा, ये मैं 90 फीट बनाता हूं कि मैं निश्चित हो जाऊं। और यदि मैं अपने छोटे लड़के के लिए सोच सकता हूं, जो कि यदि उसका सांसारिक जीवन नष्ट हो गया था, मैं विश्वास करता हूं कि बालक बच जाएगा, तो फिर परमेश्वर के लिए कितना अधिक अपने बालक के लिए जो कि अनंत में खो जाएगा, उसे किसके पीछे रखना चाहिए? उसने उसे अपने वचन के पीछे रखा। जब तक आप उस वचन में हैं, आप सुरक्षित हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में, तो जो चाहो मांगो, यही वचन है। इस प्रकार से हवा अदन वाटिका में घूमने फिरने के लिए निकली और सर्प के पास पहुंच गई, एक बहुत ही सुंदर सा व्यक्ति, और उसने आरंभ किया। वो अब दूसरी ओर था। परमेश्वर रहता, निवास करता, नम्रता में काम करता है, किसी दूसरे प्रकार से कभी नहीं, समझे? अब वो छोटी नम्र महिला वहां घूम रही थी और शैतान एक बुद्धिमान, चालाक, संवरा हुआ सा एक व्यक्ति, और वो उसे एक योजना बेचना चाहता था। जब तक कोई मतलब नहीं शैतान कितना भी आसपास था, जब तक वो इस वचन के पीछे रुकी रहती, वो ठीक थी, समझे? शैतान को जो चाहे करने दो, आप बस वचन के साथ बने रहें, जरा सा भी अंतर ना रखें। यदि वो कहता है, क्यों, आप तो बीमार हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। अच्छा, तुम तो मरने जा रहे हो, वो मुझे फिर से जिला उठा खड़ा करेगा। उसने ये प्रतिज्ञा दी है। देखिए, वचन के पीछे बने रहें। बस मसीह स्वयं वचन पर वापस गया, ये लिखा है, समझे? वचन के पीछे बने रहें। परंतु हवा वो एक प्रकार से सहमत होने लगी, परंतु वो पूरी रीति से कभी सहमत नहीं हुई। उसने केवल एक छोटी बात जिस पर सहमत हुई, और शैतान यही वो जो उससे करवाना चाहता था। उसने उसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पीछे से हटा दिया तर्क के द्वारा। कभी भी परमेश्वर के वचन पर तर्क करने का यत्न न करें, बस इसका विश्वास करें, समझे? इसलिए उसने वहां से कदम बाहर निकाला, और इसके पहले आदम उसे पत्नी होने के लिए लेता, वो पहले ही शैतान के द्वारा दूषित कर दी गई थी। और क्या आपने ध्यान दिया? मसीह ने भी ठीक वही चीज की। अब छुटकारे के लिए परमेश्वर को वहां पहले होना था। क्या आपने ध्यान दिया? मरियम, इसके पहले कि यूसुफ उसके पास आता, पवित्र आत्मा ने उसे ले लिया। आमीन, समझे? यही जहां से छुड़ाने वाला आया। अब ध्यान दें, स्वाभाविक स्त्री गिरी और परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए मार्ग निकाला। यद्यपि वो गिर चुकी थी, उसने एक मार्ग बनाया। अब ये पृथ्वी पर पहली दुल्हन थी जो गिरी। इसके पहले उसका पति और वो ब्याहे गए। वो तर्क के कारण गिरी, बजाय इसके कि वचन के साथ बनी रहती, वो गिर गई। वो मृत्यु के लिए गिरी, अनंत अलगाव। अपने साथ उसने अपने पति को भी लिया और हर चीज जो वहां पृथ्वी पर थी, वो गिरी। अब परंतु परमेश्वर अनुग्रह से भरा, उसने उस स्त्री को छुड़ाने के लिए मार्ग निकाला। और अब उसने उसे प्रतिज्ञा दी, उसे बताया कि किसी समय भविष्य में सच्चा वचन उसके पास फिर से आएगा, सत्य का वचन उस पर प्रकट किया जाएगा। अब इसे स्मरण रखें, क्योंकि उसने मसीह की प्रतिज्ञा दी एक स्त्री से होते हुए, और मसीह वचन है। संत यूहन्ना 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हो गया, देखा, और हमारे साथ रहा। परमेश्वर हमारे साथ देह में रहा, वो वचन था। वचन से पहले वो एक विचार था, और विचार की सृष्टि होनी थी। ठीक है, परमेश्वर का विचार सृष्टि बन गया जब ये वचन के द्वारा बोला गया। यही जब उसने इसे आपको एक विचार के समान दिया, उसका विचार, और ये आप पर प्रकट किया गया, तब ये तब तक विचार है जब तक कि आप इसे बोल नहीं देते। यही कारण है मूसा प्रार्थना करने के लिए बाहर गया,
वो अग्नि स्तंभ उसके चारों ओर था और उसने कहा, जा और अपनी लाठी पूर्व की ओर कर और कह, डांसों को बुला। वहां डांस नहीं है, परंतु वो गया और लाठी को पकड़ा और कहा, डांसें हो जाएं। अभी तक कोई डांस नहीं थी। वापस चला गया, परंतु वे वचन परमेश्वर के विचार पहले ही बोल दिए गए। ये एक वचन है, अब इसे तो होना ही है। अब क्या आप नहीं देखते जहां यीशु ने कहा, यदि तुम इस पहाड़ से कहो, ना कि यदि मैं ये कहूँ, परंतु तुम इस पहाड़ से कहो, हट जा। और पहली बात, मैं समझता हूँ कि मूसा के समय में पुरानी बड़ी हरी डांस भनभनाने लगी और थोड़ी देर के बाद वे 5 पौंड प्रति गज थी। समझे? वे कहां से आई होगी? वो परमेश्वर ने उनको रचा। क्या आप नहीं देखते कि कैसे आज रात्रि परमेश्वर इस संसार को नष्ट कर सकता है डांसों से, यदि वे चाहे तो। भाई, वो चांद तक डांसों का ढेर लगा सकता है, केवल एक चीज जिससे कर सके कि बस कहे, डांसें चांद तक हो जाएं। बस यही सब कुछ होगा कि इसे कर दे। कोई रसायन या कुछ नहीं, वे बस बढ़ना आरंभ हो जाएंगी, बढ़ते बढ़ते। समझे? वो जो चाहे वो कर सकता है। वो परमेश्वर सृष्टि करने वाला है। केवल एक चीज करनी है, बस बोल दे। ये ठीक बात है, वो सृष्टि करता है। अब यदि हम इसे जरा अनुभव करें कि वो कितना महान है। समझे? वो वही करता है जो वो चाहता है। वो वहां बैठकर लोगों को देखता है और ये थोड़े से पढ़े लिखे तेज बनते हैं और कोई परमेश्वर नहीं है और चीजें। ओह, क्यों ये फिर वैसा है जैसा वे बाबुल में थे, बल्कि बाबुल। अब हम ध्यान देते हैं कि परमेश्वर ने हवा से कहा कि बहुत लंबे समय के बाद वचन तेरे पास वापस आ रहा है। अब वो कैसे गिरी थी? मैं चाहता हूं कि मेरी कक्षा ये कहे, वो किस चीज से गिरी थी। वहां वो किस से गिरी थी? वचन। और परमेश्वर ने कहा कि वो उसे छुड़ाने के लिए मार्ग निकालेगा, कि फिर से वचन पर लाए। ठीक है, लंबे समय के बाद वचन उस पर प्रकट किया जाएगा। ठीक है, अब वचन एक उद्देश्य के लिए आएगा। अब इसे कसकर पकड़ें। मैं क्या कह रहा हूँ? वचन उसके पास एक उद्देश्य के लिए आएगा। वो उसके छुटकारे के लिए था। ठीक है, परंतु जब तक उसके पास एक एवज में होगा जो करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक कि मूल वचन के लिए समय नहीं आया। अब आप स्पष्ट रूप से समझ गए? देखिए, उसने उसे बताया कि वचन उसके पास फिर से आएगा, परंतु उस समय तक उसने उसे उसके स्थान पर दिया जब तक कि समय नहीं आया। इसलिए उसने बलिदान दिए, एक विस्थापन उस लहू के लिए। अब बैलों, भेड़ों और बकरियों और चीजों का लहू, परंतु ये उसके पापों को नहीं हटा पाए। समझे? इसने केवल उसके पाप को ढांपा, ये इसे हटा नहीं पाए। बिल्कुल नहीं, इसने इसे ढांपा, क्योंकि ये पशुओं का लहू था और पशु के लहू में पशु का जीवन होता है। ये मूल जब तक नहीं आता उसके स्थान पर था। अब अपने कोट चढ़ा लें। वास्तविक मनुष्य का लहू एक मनुष्य के समान होगा, अवतरित हो गया। परमेश्वर बिना काम इच्छा के कुंवारी से जन्म लेकर उत्पन्न हुआ। अब परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा लहू बन गया और व्यक्ति यीशु मसीह में अवतरित हो गया, वो बचाने वाला। बैलों और बकरों का लहू और आदि आदि। परंतु अब प्रतीक्षा करें, यहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, कहते हुए कि वो यहाँ होगा जब ये आता है। स्त्री का वंश सर्प के सिर को कुचलेगा। अब यदि स्त्री का वंश आदम के समान आता या जैसे सर्प से होता हुआ आया और आदि आदि, तो ये तब भी पाप में बीज या वंश होता। यही कारण था कि यूहन्ना रोया। कोई भी मनुष्य नहीं था, क्योंकि कोई भी मनुष्य, सारे के सारे पार निकल गए थे गड्ढे के दूसरी ओर, उस खाई के। परंतु एक समय आ रहा था जबकि पशु के लहू जो कि उसके स्थान में था हटा दिया जाएगा। जब वास्तविक अवतरित का लहू आया, परमेश्वर देहधारी हुआ और लहू, बाइबल ने कहा वो था। 1 तीमुथियुस 3:16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, क्योंकि परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ, ये ठीक बात है। कुंवारी से जन्म ने ये किया। अब भेड़ और बकरों का लहू, उसने पाप को ढांपा, परंतु इससे पीछा नहीं छूटा, क्योंकि यह पशुओं का लहू था। परंतु यही ठीक होना था।
यही बदले में होना था और निश्चय ही वे इस विस्थापन के अभ्यस्त हो गए थे और इसलिए वे इसे करते रहे। और जब वास्तविक प्रतिज्ञा का वचन यीशु मसीह में प्रकट हुआ, जो कि महान सृष्टिकर्ता परमेश्वर का पुत्र प्रमाणित हुआ और स्वयं समर्थन प्राप्त किया परमेश्वर के जीवते वचन होने के द्वारा, उसने सिद्ध किया कि वो था, वो चीजों को बोलकर अस्तित्व में ला सका। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं या संसार में ऐसा कोई नहीं था जो ये कर सके। यहाँ पृथ्वी पर कुछ नहीं था जो सृष्टि कर सके सिवाय परमेश्वर के। शैतान सृष्टि नहीं कर सकता। वो जो सृष्टि किया हुआ है उसे दूषित कर सकता है, परंतु सृष्टि नहीं कर सकता। दूषित धार्मिकता पाप है। आप समझे मेरा क्या अर्थ है? झूठ क्या है? ये सत्य को गलत रूप में सामने रखना। समझे? व्यभिचार क्या है? वास्तविक सही व्यवहार को दूषित करना। पाप में हर चीज, पाप बस सत्य को दूषित करना है। अब वो सृष्टि नहीं कर सका, परंतु जब मसीह आया उसने सिद्ध किया कि वो सृष्टि करता है। एक लहू था जिसकी प्रतिज्ञा दी गई थी। यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं, आप आइए कुछ मिनटों के लिए निकालें, जो कुछ भी है हम इस पर समय लेने जा रहे हैं। आज रात्रि में ये मुझे अधीर कर देता है। मैं सोचता हूँ कि हर कोई घर जाना चाहता है, आप जानते हैं, और इसलिए ये एक प्रेरित 2। और अब हम यहाँ देखेंगे कि ये सही है या नहीं कि उसने सिद्ध किया कि वो परमेश्वर था। ठीक है, प्रेरितों के 2 का निकालें। अब हम यहाँ पर 22वां पद लेंगे। पतरस पेंतुकुस्त पर बोल रहा है, हे इजराइलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। एक मनुष्य जो प्रमाणित हुआ कि वो परमेश्वर तुम्हारे मध्य में था, उन कामों के द्वारा जो उसने किए सिद्ध किया कि वो था। यहाँ पतरस खड़ा हुआ सनहेद्रिनों को बता रहा है। निकोदीमस इसी बात को जानता था। उसने कहा, रब्बी, हम सब जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई मनुष्य इन कामों को जो तू करता है नहीं कर सकता जब तक कि वो परमेश्वर की ओर से ना हो। समझे? वे ये जानते थे, परंतु क्यों? अब ध्यान दें। अब हवा से इसकी प्रतिज्ञा की गई थी, परंतु जब दुल्हन नीचे आई और इनकार कर दिया, जब वास्तविक वचन उसके पास आया, इसलिए स्त्री ने पहचानने से इनकार कर दिया। हिब्रू दुल्हन ने, क्योंकि वो परमेश्वर की दुल्हन थी, उसने उसे तलाक देकर छोड़ दिया। क्या ये ठीक बात है? वो परमेश्वर की दुल्हन थी। आप कहते हैं भाई उनका अब तक विवाह नहीं हुआ था। ठीक बात है, परंतु यूसुफ ने पहले मरियम को छोड़ दिया। मरियम को छोड़ने जा रहा था इसके पहले कि उनका विवाह हुआ। समझे? उसकी उससे मंगनी हुई थी। और अब जब वो आया, वो वचन जिसकी उसने प्रतिज्ञा दी थी विवाह के लिए आया, उसने उसे उसके विस्थापन में लिपटा हुआ पाया। इतनी बुरी दशा कि वो वास्तविक प्रतिज्ञा को नहीं लिया जो कि की गई थी। वो वचन मसीह। संभव है आप समझ नहीं पाए। अब मैं इसे फिर से लूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझ लें। देखा, उससे प्रतिज्ञा की गई थी दुल्हन हवा से, छुटकारा देने वाला, उसका छुटकारा देने वाला वचन होगा। और जब वचन आया, देहधारी हुआ, उसने उसे अस्वीकार कर दिया। उसे एक विस्थापन दिए गए थे। अब इसे रखो, वे विस्थापन दिए गए कि बढ़ते रहें जब तक कि छुड़ाने वाला नहीं आए। और जब छुड़ाने वाला आया तो वो विस्थापन के साथ टिके रहना चाहती थी और सत्य के वचन को अस्वीकार कर दिया। ये समझे? और ये इब्रानी दुल्हन थी। ऐसा ही उसने किया। दूसरी हवा दुल्हन के द्वारा सारे आत्मिक जीवतों की माँ। समझे? हवा का अर्थ सबकी माता। ये आत्मिक सारे जो जीवते हैं, हवा सबकी माता जो जीवते हैं। अब और जब वो इब्रानी दुल्हन के पास आया, वो सबकी माँ थी जो कि जी रहे थे, परंतु इसने इसको अस्वीकार कर दिया। शारीरिक दुल्हन गिर गई अदन वाटिका में। परमेश्वर के वचन के विरोध में शैतान का तर्क सुनने के द्वारा वो इस प्रकार गिरी। ठीक है श्रीमान, वो गिर गई क्योंकि उसने ये किया। आत्मिक दुल्हन अब वो कलीसिया है, मसीह की दुल्हन।
वो गिर गई अदन वाटिका में नहीं, रोम में। देखिए, नीसियन सभा में जब उसने पेंतीकोस्tal कलीसिया को अस्वीकार कर दिया, जो नीसिया में गए थे, और रोम के तर्क को सुना बजाय कि वचन को पकड़े रहती, वो गिर गई और हर चीज उससे दूर हो गई, उसके साथ मर गई, उसके आसपास। अब जैसे शारीरिक दुल्हनगिरी, आत्मिक दुल्हनगिरी, परमेश्वर की दुल्हनगिरी वाटिका में गिर गई, मसीह की दुल्हन रोम में गिर गई। देखिए, ध्यान दें, उसी तर्क के द्वारा परमेश्वर के वचन के विरोध में उसने अपने सद्गुण के अधिकार को भी शैतान के लिए खो दिया, जो कि हम इन मोहरों के टूटने में पाते हैं। ये शैतान था और अब भी शैतान वहां है। बाइबल कहती है यही शैतान का सिंहासन है। और जैसे कि हवा ने अपने सद्गुण के अधिकार को खो दिया और उसे शैतान को दे दिया अदन की वाटिका में, कलीसिया मसीह की दुल्हन ने वही चीज रोम में की, जब उन्होंने बाइबल को उनके धर्म सिद्धांत और तर्कों के लिए खो दिया। देखिए, ये कैसी प्रतिछाया है। आप बस इन प्रतीकों को चलाते हैं, आप बाहर आने के लिए बाध्य हैं। यदि मेरा हाथ इस प्रकार दिखाई पड़ता है, यदि मैंने अपने आप को कभी नहीं देखा और मैं अपनी परछाई को आते देखता हूँ, तो मैं इस विषय में जान जाऊंगा कि मैं कैसा दिखाई पड़ता हूँ, समझे। परंतु यही मार्ग है। यदि आप देखना चाहते हैं कि क्या आ रहा है, देखिए कि ये क्या था, क्योंकि पुरानी सारी चीजें आने वाली चीजों की छाया थी। बाइबल ने कहा, ठीक है, उसने अपने सद्गुण वाले वचन को खो दिया, परमेश्वर के वचन को, जब उसने बाइबल को बेच दिया और वहां एक मनुष्य को रख दिया जो कहता है कि कलीसिया को अधिकार है कि जो चाहे वो बदल दे, और उन्होंने ये कर दिया। और मसीह की दुल्हन पेंतीकोस्tal दुल्हन ने अपना सद्गुण नीसिया में बेच दिया, जैसे कि हवा ने अपना सद्गुण अदन की वाटिका में शैतान को बेच दिया। बिल्कुल ठीक है। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। ये कलीसिया, ये पेंतीकोस्tal कलीसिया जान रही थी कि वो ये करेगी, जैसे उसने हवा के साथ किया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी है। पेंतीकोस्tal कलीसिया, क्या विश्वास करते हैं कि इसने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया? इसके पहले अपना सद्गुण जब उसने वहां छोड़ा, आप विश्वास करते हैं? उसने निश्चय ही उसने किया। तो फिर मत्सर क्या अच्छा है जो कि बाइबल पर आधारित नहीं है? मैं चाहता हूं कि कोई ढूंढे जो कि प्रेरितों का मत्सर कहलाता है, या इसका एक भी शब्द बाइबल में। ये कैथोलिक मत्सर है, ना कि प्रेरितों का मत्सर। प्रेरित 2:38 पढ़िए, ये प्रेरितों का मत्सर है, यदि इसमें कोई है। जी हाँ, समझे, यही जो वो हर समय प्रयोग में लाए, जो भी है। इसलिए यदि आप समझे, इसलिए उन्होंने अपना जन्म सिद्ध अधिकार बेच दिया। केवल यही नहीं, मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन, पेंतीकोस्tal, बाकी सब ने वही किया। उसने एक नामधारी बना लिया। रोम किस चीज ने उससे यह करवाया? उसने नामधारी तैयार किया और मनुष्य को उसका अध्यक्ष बनाया। और मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतीकोस्टलों सब ने वही काम किया, मनुष्य के झुंड को उनके ऊपर रख दिया। कोई मतलब नहीं परमेश्वर क्या कहता है, वे आपको वैसा ही करना है जैसा वे करने को कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? संसार में ये और कुछ नहीं सिवाय आत्मिक व्यभिचार के, गलत प्रकार की स्त्री। जी हाँ श्रीमान, मत्सर, झूठे मत्सर मनुष्य द्वारा बनाए गए। तब वो हो गई जब उसने ये किया। अब मैं इसे सिद्ध करूंगा कि परमेश्वर के लिए वो व्यभिचारिणी हो गई। क्या विश्वास करते हैं कि बाइबल ये कहती है? जी हाँ श्रीमान, उसकी पुत्री ने भी यही किया। अब प्रकाशित वाक्य 17 में, यदि आप इस पर निशान लगाना चाहते हैं, यूहन्ना आत्मा में उठा लिया गया और एक बड़ी वेश्या को ऊपर बैठे देखा, और हमने इसे बीती रात्रि पढ़ा था। और वहां पर 7 पहाड़ हैं, और ठीक जो इसने किया था, और इसने संसार को अपनी गंदगी वाला व्यभिचार दिया था। क्या ये ठीक बात है? और पृथ्वी के सारे राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया, धोखा और चोरी और झूठ और प्रायश्चित के लिए भुगतान और नवीनों और बहुत सारी चीजें। अच्छा, अब याद रखें, उसके पास पुत्रियां हैं। अच्छा, यदि वो संस्था तंत्र की अधीनता में एक देह हो गई, तो फिर सारा तंत्र गलत है। और यदि हवा परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं कर रही है
हर चीज को मृत्यु में डाल रही है जो उसकी अधीनता में है, और हर कलीसिया जो संस्थागत हो गई तो उसकी अधीनता में हर चीज मृत्यु में चली गई। सही में हर चीज चली गई थी, ये बिल्कुल ठीक यहाँ वचन के अनुसार है। प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ें, और बाइबल ने कहा वो करेगा, उसे आग से जलाएगा और उसके सारे बच्चों को उसके साथ। ये ठीक बात है। इसका अर्थ है सारे संस्थागत तंत्र जलाए जाएंगे उस व्यभिचारिणी के साथ। अब ये बात सीधी साफ है, और मैं जानता हूं आप इसे सुनेंगे, और मैं इसे सुनाना चाहता हूं, और ये ठीक बात है, यद्यपि बाइबल ने कहा है, इसलिए ये ठीक बात है। वो एक व्यभिचारिणी हो गई। आप इसे प्रकाशित वाक्य में पढ़ सकते हैं, 17वां अध्याय। स्त्री, उसने क्या किया? उसने व्यभिचार किया अपने ही पति के विरुद्ध। ठीक है, आप कहते हैं नहीं, ये तो बाइबल है, वचन परमेश्वर है, और आप एक बात को लेते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपकी पत्नी किसी और पुरुष को चूमे? यदि उसने इससे अधिक नहीं किया तो उसको नहीं चाहेंगे कि ये करे। वो अपनी अपवित्रताई को सिद्ध करेगी। जो कोई भी इसमें से एक भी शब्द निकालेगा या इसमें मिलाएगा, हालेलुया, मसीह अपनी पत्नी को वचन के साथ शुद्ध चाहता है। इसको इसी प्रकार होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं, एक भी बिंदु नहीं, या एक छोटा या कोई भी चीज या शीर्षक उस व्यवस्था से टलेगा या इस पुस्तक, जब तक कि ये पूरा ना हो। यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी दोनों टल जाएंगे, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसका कोई निजी अनुवाद ना करें। वो शुद्ध बिना मिलावट का चाहता है, यहाँ तक कि कोई उपहास भी नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ चुहलबाजी करे। और जब आप किसी प्रकार का तर्क सुनने को जाते हैं, इसके आगे जो आप सुन रहे हैं, तो आप शैतान के साथ चोंचलेबाजी कर रहे हैं। आमीन। क्या आपको इससे धार्मिक अनुभूति नहीं होती? परमेश्वर चाहता है कि आप शुद्ध बने रहें, ठीक वचन के साथ बने रहें, इसी के साथ टिके रहें। ठीक है, परमेश्वर ने इससे प्रतिज्ञा की है, जैसा कि उसने अदन वाटिका में हवा के साथ की थी, इस अंतिम हवा के साथ की, जो कि पेंतीकोस्तल कलीसिया है, कलीसिया का आरंभ, स्वयं कलीसिया, सारे जीवते लोगों की माँ। क्योंकि जब तक वे वहां उसमें जाते हैं, परंतु आप देखिए, जब वे उसके पापों में भागी होते हैं, वे उसके साथ मरते हैं। और यहाँ वो एक छोटा व्यक्ति आता है, वो कहता है, मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। वो कहते हैं, ठीक है, यहाँ जो आपको करना है वहां जाकर प्रायश्चित करो। ठीक है, मैं ये करूंगा, परमेश्वर की महिमा हो। वहां जाओ और प्रायश्चित करो। अब आकर हमारे साथ मिल जाओ, आप यही हैं, यही है, समझे? इसने ले लिया। ओह, ये ठीक बात है। ठीक उसी के साथ मर गए, समझे? ये बस यही जो ये पुस्तक सिखा रही है, ना कि जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ये ऐसा ही कहती है। ठीक है, अब परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा दी है, जैसा उसने हवा को दी। उसने हवा को बताया कि एक समय आएगा कि वचन उसके पास फिर वापस आएगा। अब क्या आपको याद है, वो किसी चीज से खो गई थी, ये उसे वापस हो जाएगा। केवल एक ही चीज वापस की जा सकती है, और वो वचन है। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा बंदूक चलाओ। यदि आप निशाने पर नहीं मारते तो देखिए ये कहां से अलग गया। आपको फिर वापस आकर और फिर से आरंभ करना है, समझे? और यदि आप वापस जाते हैं तो नीसिया पहुंच जाते हैं, वहीं से फिर आपको आरंभ करना होगा। इन संस्थाओं से वापस आना ही है। उन कलीसियाओं से दूर रहो। हम इन मोहरों को सिद्धता में देख रहे हैं।